नया पाकिस्तान ग्लोबल के नाजरीन नई वीडियो में खुश आमदीद। नाज़िन वही हुआ जिसका डर था। मोदी ने आखिरकार तालिबान के खिलाफ नया महाज खोल लिया। अरबों डॉलर्स किसी भी सूरत ज़ाया नहीं होंगे। मोदी की तालिबान के खिलाफ ग्रेट गेम बेनकाब। भारत में राह जाते मुसलमानों को देवबंद कहकर गोलियां मारने की इजाज़त दे दी गई। मुसलमानों के सबसे बड़े दारुल उलूम में भारतीय फौज के छापे तालिबान का नाम लेने वालों को भी जेल मुंतकिल करना शुरू कर दिया। भारत में एक और इस्लाम और मुस्लिम मुखालिफ लहर शुरू। अफगान तालिबान ने हालात का जायजा लेना शुरू कर दिया। जहाद का इम्कान, तालिबान से बदला लेने का अनोखा तरीका नरेंद्र मोदी के लिए नई मुश्किल बन गया। भारतीय फौज और आरएसएस फिर से मुतहरिक होने लगी। अफगान सरजमीन भारतीयों पर तंग होते ही मोदी मुस्लिम दुश्मनी पर उतर आया। वीडियो में तफसील से ये भी बताएंगे कि भारत अफगानिस्तान की पंजशेर वादी में किन लोगों को तालिबान पर हमले के लिए उकसा रहा है। दोस्तों, भारत तालिबान की हुकूमत आते ही भारत में मुस्लिम कुश फसादात और मुसलमानों के खिलाफ नए महाज खुलने लगे। दोस्तों, भारतीय मीडिया और हुकूमत तालिबान के आते ही इस बात से खौफ ज़दा हो चुका है और अब इसी आड़ में भारत में मुस्लिम कत्लेआम का एक मंसूबा बनाया जा रहा है। दोस्तों, नरेंद्र मोदी ने तालिबान से बदला लेने के लिए एक बहुत बड़ी गेम प्लान की है जिसमें भारत के मुसलमानों को टारगेट किया जाएगा और ये तमाम वो मुसलमान देवबंद फिरके से ताल्लुक़ रखते हैं। दोस्तों, उत्तर प्रदेश में बीजेपी की रियासती हुकूमत ने तालिबान के अफगानिस्तान पर कब्जे के तनाजुर में देवबंद में इंसदादी दहशतगर्दी का एक तरबियती मरकज़ खोलने का फैसला किया है और तालिबान की हिमायत में बात करने पर बाज़ मुस्लिम शख्सियात के खिलाफ बगावत का मुकदमा दर्ज किया गया। दोस्तों, बज़ाहिर उत्तर प्रदेश की हुकूमत ने तालिबान की सरगर्मियों का हवाला देते हुए मारूफ मुकाम देवबंद में इंसदादी दहशतगर्दी तरबियती मरकज़ खोलने का ऐलान कर दिया है। लेकिन आपको ये जानकर तशवीश होगी कि ज़िला सहारनपुर का कस्बा देवबंद अपने तारीख़ी मदरसे दारुल उलूम देवबंद और फ़िक़ा अकेडमी के लिए आलमी सतह पर मारूफ है और देवबंद में मुसलमानों की अक्सरियत है। दोस्तों, ये निस्बतन पुरअमन इलाका है जहाँ शाज़ो नादर ही कोई नाखुशगवार वाक़या पेश आता है, लेकिन अब भारत ने इसको अपने निशाने पर रख लिया है। दोस्तों, यूपी यानी उत्तर प्रदेश के इंतहापसंद वज़ीर आला योगी आदित्यनाथ के मीडिया मशीर सौलभ त्रिपाठी ने इस हवाले से अपनी एक ट्वीट में लिखा कि तालिबान की बरबरियत के दरमियान योगी आदित्यनाथ ने फौरी तौर पर देवबंद में इंसदादी दहशतगर्दी सेंटर खोलने का फैसला किया गया है। दोस्तों, बयान में कहा गया है कि इस पर हंगामी बुनियादों पर काम शुरू हो गया है। योगी आदित्यनाथ के मशीर ने मजीद लिखा कि रियासत के तेज़ तरार 1.5 दर्जन कमांडोज को फौरी तौर पर देवबंद में तैनात किया जा रहा है। इनका मजीद कहना था कि इस फैसले से उन लोगों को तकलीफ हो रही है जो दहशतगर्दों को पनाह देते हैं। बरसगीर में देवबंद मकबा फ़िक्र के मारने वालों की अच्छी खासी तादाद है और बेशतर तालिबान का ताल्लुक भी इसी मकबा फ़िक्र से है। शायद इसी वजह से बीजेपी हुकूमत ने कमांडोज की ट्रेनिंग के लिए देवबंद में जो इदारा खोलने का मंसूबा पेश किया है, इसे तालिबान से लिंक करने की कोशिश की है। रियासती पुलिस के एक सीनियर अफसर प्रशांत कुमार ने भी देवबंद में तरबियती मरकज़ खोलने की तस्दीक की है। देवबंद की स्ट्रेटजिक एतबार से बड़ी अहमियत है और इसीलिए मरकज़ का फैसला किया गया है। इसके लिए 2000 मीटर की अराजी भी हासिल की जा चुकी है। इस दौरान यूपी की पुलिस ने एक मुस्लिम रुकन पार्लिमान समेत मुतअद्दिद मुस्लिम शख्सियात के खिलाफ मुबैना तौर पर तालिबान की हिमायत में बयान देने पर बगावत का मुकदमा दर्ज किया है। पुलिस का कहना है कि इन अफराद ने तालिबान के हवाले से इश्तियाल अंगेज बयान दिया था और इसीलिए ये कार्रवाई की गई है। संभल से रुकन पार्लियामेंट डॉक्टर शफीकुर रहमान बर्क के साथ फैज़ान चौधरी और मोहम्मद मुकीम के खिलाफ मुतअद्दिद दफ़ात समेत मुल्क से बगावत का मुकदमा दर्ज किया गया। पुलिस के मुताबिक इसके अलावा भी बाज़ अफराद ने सोशल मीडिया पर तालिबान के हवाले से नाकाबिले कबूल बातें लिखी हैं और इनके खिलाफ भी कार्रवाई की जा रही है। दोस्तों, उधर भारत अफगानिस्तान में एक और गेम खेलने की कोशिश में है। अफगानिस्तान में तालिबान की क़यादत ने फतह का परचम लहरा दिया है और हुकूमत बनाने का अमल भी शुरू कर दिया गया है। लेकिन आपको ये बात सुनकर हैरत होगी कि अफगानिस्तान का एक इलाका अब भी ऐसा है जहाँ पर तालिबान का कंट्रोल नहीं है और जल्द ही यहाँ से तालिबान के खिलाफ एक बड़े महाज का ख़तरा है। दोस्तों, वादी पंजशेर के नाम से जाना जाने वाला ये इलाका शुरू से ही तालिबान के कंट्रोल में नहीं रहा और अब जब पूरे अफगानिस्तान पर हुकूमत कायम करने का वक्त है तो इस वादी से एक ऐसी फ़ौज उठ खड़ी हुई है जिसने तालिबान के लिए नई परेशानी पैदा कर दी है। दोस्तों, अफगानिस्तान में तालिबान ने दारुल हुकूमत काबुल में अपनी सरगर्मियों का आगाज़ कर दिया है। ताहम एक अफगान सूबा ऐसा भी है जो अब तक नाकाबिल तस्खीर है।
افغان صوبہ پنجشیر اب بھی ناقابل تسخیر ہے اور طالبان بھی اب تک وہاں داخل نہیں ہو سکے ہیں۔ پنجشیر صوبے کا دارالحکومت بازارک ہے۔ یہ سابق جہادی کمانڈر اور سابق وزیر دفاع احمد شاہ مسعود کا آبائی شہر ہے۔ طالبان کے اقتدار میں آنے کے بعد احمد شاہ مسعود نے اس وادی کا کامیاب دفاع بھی کیا تھا۔ دوستو اس وقت یہ شہر طالبان مخالف قوتوں کا گڑھ بن چکا ہے اور اب اس شہر میں مرحوم احمد شاہ مسعود کے بیٹے احمد مسعود سرکاری فوج اور مقامی ملیشیا کی قیادت کر رہے ہیں۔ مغربی میڈیا سے گفتگو میں احمد شاہ نے اعلان کیا ہے کہ وہ اپنی شرائط پر طالبان کے ساتھ مذاکرات کے لیے بھی تیار ہیں اور ضرورت پڑی تو ان کے خلاف جنگ بھی کریں گے۔ مقامی میڈیا رپورٹس میں کہا گیا ہے کہ پنجشیر میں مقامی ملیشیا اور افغان فوج بڑی تعداد میں جمع ہیں اور انہوں نے طالبان کی پیش قدمی پر جنگ کے لیے تیاریاں شروع کر رکی ہیں۔ دوستو دوسری جانب ایک تصویر بھی سوشل میڈیا پر زیر گردش ہے جس میں افغان نائب صدر امر اللہ صالح اور احمد مسعود ساتھ بیٹھے ہیں اور مزاحمت کے لیے منصوبہ بندی پر تبادلہ خیال کر رہے ہیں۔ تاہم اس تصویر کی تصدیق نہیں ہو سکی کہ حالیہ دنوں کی ہے یا پرانی۔ البتہ امر اللہ صالح نے اپنی ایک ٹویٹ میں تصدیق کی کہ وہ ملک میں ہی موجود ہیں۔ دوستو سابق افغان صدر اشرف غنی نے ابو ظبی میں پناہ لے لی ہے۔ اپنے ویڈیو پیغام میں اشرف غنی نے کہا ہے کہ کابل میں رہتا تو پھانسی چڑھا دیا جاتا۔ حکومتی عہدیداروں کے مشورے پر ملک چھوڑا اور سیکیورٹی ٹیم نے باہر چلے جانے پر مجبور کیا کیونکہ میری گرفتاری اور قتل کرنے کے واضح امکانات تھے۔ جب طالبان صدارتی محل میں داخل ہوئے تو وہاں مجھے تلاش کر رہے تھے۔ انہوں نے ہر کمرے کی تلاشی لی، خون خرابے سے بچنے کے لیے ملک چھوڑا۔ میں اس وقت افغانستان واپسی کے لیے مذاکرات کر رہا ہوں کیونکہ کئی رہنما اس طرح واپس آ چکے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ حامد کرزئی اور عبداللہ کے طالبان کے ساتھ مذاکرات کی حمایت کرتا ہوں اور انہوں نے صدارتی محل چھوڑتے وقت بڑی مقدار میں رقم ساتھ لے جانے کی رپورٹس مسترد کر دی ہیں۔ مجھے اتنی جلدی میں وہاں سے نکلنا پڑا کہ میں بوٹ بھی نہ پہن سکا۔ میں چپل پہن کر اور ویسٹ کوٹ کے ساتھ صدارتی محل سے نکلا۔ ادھر تاجکستان میں افغانستان کے سفیر نے الزام عائد کیا ہے کہ اشرف غنی جب اتوار کو ملک سے جا رہے تھے تو تقریباً 16 کروڑ 90 لاکھ ڈالر کی رقم ساتھ لے گئے۔ افغان سفیر محمد ظاہر اخبار نے دوشنبے میں سفارت خانے میں پریس کانفرنس کرتے ہوئے کہا کہ صدر اشرف غنی کی پرواز قوم اور ملک کے ساتھ دھوکہ تھا۔ انہوں نے کہا کہ صدر کی غیر موجودگی میں سینئر نائب صدر ملک کا نگران ہوتا ہے، اس لیے امر اللہ صالح اس وقت افغانستان کے قائم مقام صدر ہیں۔ ادھر اماراتی حکام نے کہا کہ اشرف غنی کو انسانی ہمدردی کی بنیاد پر پناہ دی ہے۔ دوستو بظاہر اتر پردیش کی حکومت نے طالبان کی سرگرمیوں کا حوالہ دیتے ہوئے معروف مقام دیوبند میں انسداد دہشت گردی تربیتی مرکز کھولنے کا اعلان کر دیا ہے، لیکن آپ کو یہ جان کر تشویش ہوگی کہ ضلع سہارنپور کا قصبہ دیوبند اپنے تاریخی مدرسے دارالعلوم دیوبند اور فقہ اکیڈمی کے لیے عالمی سطح پر معروف ہے اور دیوبند میں مسلمانوں کی اکثریت ہے۔ دوستو یہ نسبتاً پرامن علاقہ ہے جہاں شاذ و نادر ہی کوئی ناخوشگوار واقعہ پیش آتا ہے، لیکن اب بھارت نے اس کو اپنے نشانے پر رکھ لیا ہے۔ مزید ایسی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارا YouTube چینل سبسکرائب کر لیں۔